हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। बच्चों आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर फ्रॉम कंपनी अकाउंट। और आज हम लोग सीखेंगे कि कंपनीज के केस में बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को पूरी डिटेल में। लेट्स बिगिन विद मी। सो बच्चों अभी तक हम लोगों ने बैलेंस शीट को पढ़ा था फर्म के केस में। जब भी किसी फर्म में बैलेंस शीट बनाई जाती है तो बैलेंस शीट बनाई जाती है टी शेप में, राइट। और ये साइड होती है लायबिलिटीज की और राइट साइड में लिखी जाती हैं एसेट्स। गॉट इट। लायबिलिटी में आपको सकता है कैपिटल, लोन्स, क्रेडिटर्स, और यहां पर आती है आपकी पास सारी फिक्स्ड एसेट्स, डेटर्स, कैश एटसेट्रा, राइट। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी के केस में बैलेंस शीट बनती है एक डिफरेंट फॉर्म में, और ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंपनी लॉ में डिफाइन किया हुआ है, राइट। तो देयर इज अ सर्टेन फॉर्मेट, उसमें जितने भी आइटम्स हैं उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस है, एक लिखने का तरीका है, और आप उसके अलावा किसी और तरीके से उसको शो नहीं कर सकते। गॉट इट। तो बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट डिफाइन किया हुआ है शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 इन कंपनी एक्ट 2013, राइट। और जो ये प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है आपको बैलेंस शीट इसी फॉर्मेट में बनाना होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी की पूरी बैलेंस शीट है वर्टिकल फॉर्म में, राइट। जैसे फर्म के केस में टी शेप में होता है, यानी कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। बट ऑलवेज रिमेंबर कंपनी के केस में बैलेंस शीट टी शेप में नहीं बनती है, बनती है पूरे एक वर्टिकल फॉर्म में। और इसके एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं जो हमारी मेन बैलेंस शीट है, और इसका सेकंड पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट। सो इस बैलेंस शीट में आपके पास दो अलग अलग स्टेटमेंट होती है, एक बैलेंस शीट और दूसरा नोट्स टू अकाउंट। तो बच्चों जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट डिवाइडेड होती है, डिवाइडेड इनटू हेड्स एंड सब हेड, राइट। और नोट्स टू अकाउंट में होता है डिटेल ऑफ सब हेड्स, राइट। तो हम समझते हैं इसमें कि ये आखिर ये हेड और ये सब हेड्स होता क्या है और डिटेल ऑफ सब हेड्स क्या होती हैं, राइट। किसी भी बैलेंस शीट में जो हेड्स होते हैं, पहला हेड होता है शेयर होल्डर फंड, और बच्चों शेयर होल्डर फंड्स में आगे डिवाइड होता है इनटू सब हेड्स, राइट। और सब हेड में हमारे पास आएगा शेयर कैपिटल, एंड रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। इसके अलावा भी सब हेड्स होते हैं, बट हम लोग इस पूरी बैलेंस शीट को समझेंगे केवल अपने सिलेबस के हिसाब से, यानी कि हमारे चैप्टर में जो जो आइटम्स यूज हो सकते हैं केवल उन्हीं को, राइट। तो पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। अब शेयर कैपिटल की जो फर्दर डिटेल होगी वो डिफाइन होगा नोट्स टू अकाउंट में, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे शेयर कैपिटल में आपके पास इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। इसके अलावा कैपिटल को हम लोगों ने कैटेगराइज किया था ऑथराइज्ड कैपिटल्स, इश्यूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो कंपनी की ये कैपिटल कितनी है इसकी डिटेल आपको मिलेगी नोट्स टू अकाउंट में, राइट। सिमिलरली रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व सरप्लस में आपके पास जनरल रिजर्व भी होता है, आपके पास कैपिटल रिजर्व भी होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो वो भी एक तरह का रिजर्व होता है। इसके अलावा कंपनी का जो प्रॉफिट है तो उसकी डिटेल भी कहां पर मिलेगी आपको, नोट्स टू अकाउंट में। इसके अलावा एक नेक्स्ट हेड होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज का, और नॉन करेंट का लायबिलिटीज फर्दर डिवाइडेड होता है सब हेड्स में,
और इसमें जो मेन सब हेड्स हैं दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और सेकंड है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। राइट। और लायबिलिटी साइड का तीसरा हेड है करंट लायबिलिटीज का। और करंट लायबिलिटीज के जो मेन सब हेड्स हैं दोज आर ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसके अलावा वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो किसी कैटेगरी में नहीं आती उनको हम लोग बोलते हैं अदर करंट लायबिलिटीज। राइट। फर्दर ट्रेड पेबल में बिल्स पेबल भी हो सकते हैं या क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, तो इसकी डिटेल भी कहां पर होगी आपके पास, नोट्स टू अकाउंट में। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आते हैं वो लोन जिनका टेन्योर लेस देन 12 मंथ है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और जैसे अनक्लेम डिविडेंड है या ऐसा कोई भी लायबिलिटी जो यहां पर डिफाइन नहीं हो सकती है उसको हम लोग लिखते हैं अदर करंट लायबिलिटीज में। बट इन सभी की डिटेल आएगी आपके पास नोट्स टू अकाउंट में। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से मेन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड इस तरह से डिवाइड होती है। राइट। सिमिलरली आपके पास है एसेट साइड। तो एसेट साइड का जो हेड होता है दैट इज नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट्स होता है फर्दर सब हेड्स में डिवाइड, और इसमें सब हेड्स में आती हैं फिक्स्ड एसेट्स जिसमें आपके पास टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों तरह की एसेट्स हो सकती हैं। इसके अलावा आता है इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांसेस। अगेन अगर इसमें किसी भी तरह की डिटेल है तो वो डिटेल डिफाइन होगी नोट्स टू अकाउंट में। एंड इसमें सेकंड हेड है करंट एसेट्स का, और करंट एसेट्स फर्दर डिवाइडेड होता है सब हेड्स में, और हमारे पास सब हेड्स हैं इसमें ट्रेड रिसीवेबल, सिमिलरली करंट इन्वेस्टमेंट, और आपके पास एक मेन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। गॉट इट? और अगेन इन सब की डिटेल होगी आपके पास नोट्स टू अकाउंट में। तो इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है बैलेंस शीट को कंपनी के केस में। राइट। तो अभी इस पूरी बैलेंस शीट की स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में। राइट। तो बच्चों समझते हैं बैलेंस शीट को उसके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। सो बैलेंस शीट बनाई जाती है एक वर्टिकल फॉर्म में। जो बैलेंस शीट का मेन स्टेटमेंट है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025, और यहां पर फर्स्ट लिखा जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। राइट। और इसके नीचे लिखेंगे हम पहला हेड, और फर्स्ट हेड हमारे पास शेयर होल्डर फंड, और इसे हम लोग बोलते हैं हेड। राइट। इस शेयर होल्डर फंड में पहला सब हेड आएगा शेयर कैपिटल, सेकंड सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस, इसके बाद सेकंड हेड आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। राइट। एंड आफ्टर दैट
नॉन करंट लाइबिलिटीज, अगेन इट इज अ हेड, और इसके अंदर सब हेड आते हैं। ए पॉइंट होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पी होगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, एंड दीज आर सब हेड्स। इसमें अदर होते हैं नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, राइट, एंड फोर्थ हेड है करंट लाइबिलिटीज का, और इसमें हमारे पास आता है ए ट्रेड पेबल्स, बी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, एंड सी अदर करंट लाइबिलिटीज, राइट। तो बच्चों ये वो मेन कंटेंट है जो कि आपके कंपनी अकाउंट वाले चैप्टर में यूज होने हैं। गॉट इट? सो दीज आर हेड्स, ये हेड है, और इनके अंदर जो ए बी पॉइंट होते हैं दीज आर कॉल्ड सब हेड्स। देन और यहां होगा इसका टोटल। नाउ वी हैव सेकेंड साइड, और सेकेंड हमारे पास होते हैं एसेट्स के। राइट, और एसेट साइड में हमारे पास फर्स्ट हेड होगा नॉन करंट एसेट्स का, और जिसमें मेन कंटेंट होंगे आपके पास फिक्स्ड एसेट्स, एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। And second portion for current assets, again it is a head and these are subheads, right? करंट एसेट्स में आते हैं ट्रेड रिसीवेबल या फिर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, और हमारे पास यहां पर एक ही है जिसको हम लोग यूज करेंगे, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। राइट? तो बच्चों इस तरह से तैयार किया जाता है बैलेंस शीट को कंपनी के केस में, और इस बैलेंस शीट को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। क्योंकि एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट कहा जाता है कि जब हम केवल उन्हीं कंटेंट्स को ले रहे हैं जिनको हम लोग यूज कर रहे हैं। राइट, सो इट इज नॉट ए कंप्लीट बैलेंस शीट, ये केवल एक तरह की एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट होती है जिसको हम लोग अपने सिलेबस में यूज करते हैं। गॉट इट? ये तो गए हेड्स और सब हेड्स। नाउ कॉलम, इसमें फर्स्ट कॉलम होता है नोट्स टू अकाउंट का, जिसमें सब हेड के अंदर आने वाले जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं उनको लिखा जाता है। सो सेकंड कॉलम में आता है करंट ईयर की फिगर्स, और नेक्स्ट कॉलम में आता है प्रीवियस ईयर की फिगर्स। तो इसको लिखा जाता है फिगर्स एज एट एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग ईयर। राइट, और इसको लिखा जाता है फिगर्स एज एट एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। राइट, तो इस तरह से बैलेंस शीट फॉर्म होती है कंपनी के केस में। लेकिन ये बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद इनकी जितनी भी डिटेल्स हैं इसको हम लोग लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट, और उन नोट्स अकाउंट को भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा जाता है। सपोज कीजिए हमारे पास फर्स्ट सबहेड था शेयर कैपिटल का, तो अगर हमें शेयर कैपिटल की डिटेल देनी है देन वी विल राइट इट इज एज ए नोट्स टू अकाउंट नंबर 1, और अगर रिजर्व एंड सरप्लस की डिटेल भी है देन दैट इज 2। सिमिलरली अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की डिटेल है इट विल बी रिटन एज 3। तो जब हम नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हम उनमें इन सभी की डिटेल इसी सीक्वेंस में देंगे। राइट, सो इसके सेकंड पार्ट को समझते हैं नोट्स टू अकाउंट में।
सो बच्चों, बैलेंस शीट के साथ ही एक स्टेटमेंट अटैच्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट। और जैसा हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये फर्स्ट असाइनमेंट था शेयर कैपिटल का, इसका नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे 1 और इस सबहेड का नाम यहां पर आएगा शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट में जो डिटेल होगी, फर्स्ट होगा ऑथराइज्ड कैपिटल। सपोज ये कंपनी 1 लाख शेयर इश्यू कर रही है और एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹10, देन वी विल राइट 1 लाख इक्विटी शेयर एट ₹1 lakh equity shares at ₹10 each and the amount will be ₹10 lakh। और यहां पर हम ड्रॉ करेंगे डबल लाइन्स। डबल लाइन शो करता है किसी भी अकाउंट के क्लोज होने को, राइट। तो ऑथराइज कैपिटल में इसके आगे कोई भी डिटेल फिल नहीं होगी इसमें, यानी कि इसमें कोई भी अमाउंट ना तो ऐड होगी ना सब्ट्रैक्ट होगी। सो यहां पर हम लोग डबल लाइन ड्रॉ करते हैं। देन नेक्स्ट इज इश्यूड कैपिटल। और बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी कंपनी की इश्यूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल के इक्वल तो हो सकती है या उससे कम हो सकती है, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो सपोज कंपनी ने पूरे 1 लाख इक्विटी शेयर्स मार्केट में इश्यू किए हैं, तो इक्विटी शेयर एट ₹10 ईच, अगेन इट विल बी 10 लाख, राइट। और क्योंकि इसमें भी आगे कोई भी अमाउंट ना तो ऐड होती है ना सब्ट्रैक्ट होती है, तो इसको भी हम लोग डबल लाइन से क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल इश्यूड कैपिटल का वो पार्ट है जिस कैपिटल के लिए पब्लिक अप्लाई करती है, राइट। और आगे जो भी एडजस्टमेंट्स होगी इसी सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ही होती हैं। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है सब्सक्राइब्ड बट फुली पेड अप। कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए थे उसमें से जिन शेयर्स में पूरा अमाउंट आ चुका है, दैट इज कॉल्ड फुल्ली पेड अप, राइट। एंड इट मे बी एनी नंबर्स। तो मान लीजिए कंपनी ने इश्यू किए थे 1 लाख इक्विटी शेयर्स, उसमें से 90,000 शेयर्स ऐसे हैं जिनमें पूरे ₹10 कंपनी को मिल चुके हैं, देन इट विल बी रिटन एज 90,000 इक्विटी शेयर एट ₹10 ईच, सो इट विल बी 9 लाख। तो 9 लाख की अमाउंट आएगी हमारी यहां पर। और अगर मान लीजिए कि 10,000 शेयर्स ऐसे हैं जिनमें अभी पूरा पैसा नहीं आया, यानी कि जिनमें है कॉल्स इन अरियर, राइट। तो यहां पर सेकंड आएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो सपोज कीजिए अगर ऐसे 10,000 शेयर्स हैं तो 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹10 ईच। और इस अमाउंट को हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में, इट विल बी 1 लाख रुपीज। और यहां पर हम लोग करते हैं लेस कॉल इन अरियर, यानी कि ऐसे शेयर्स जिनमें पूरा पैसा नहीं आया है, राइट। सो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, यहां पर हम लिखेंगे लेस कॉल इन अरियर। तो मान लीजिए कॉल इन अरियर में अगर हमारे पास 20,000 का कॉल इन अरियर है, देन call in will be 20,000 and amount will be written as 80,000 in this column, right? And finally forfeited share account का बैलेंस। सो बच्चों, ये forfeited share account का बैलेंस उस कंडीशन में आता है जहां पर कि आपने ज्यादा शेयर फॉरफिट किए थे और वो सारे के सारे शेयर रीइश्यू नहीं किए हैं, राइट। तो उस कंडीशन में आपके पास शेयर फॉरफिट की अमाउंट बचेगी और वो अमाउंट का बैलेंस होगा यहां पर। गॉट इट। सो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
राइट। और इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अमाउंट को हम लोग लिखेंगे यहां पर शेयर कैपिटल के आगे। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फाइनल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। रिमेंबर, इसमें अगर इक्विटी शेयर के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर है तो उनको भी इसी के साथ लिखते हैं। गॉट इट? तो ये वो अमाउंट है, अमाउंट टू बी शोन इन बैलेंस शीट फॉर शेयर कैपिटल। नाउ वी हैव सेकंड, notes to account for reserve and surplus. Now we have second subhead, reserve and surplus, और reserve and surplus में हमारे पास है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और यहां पर आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का वो अमाउंट जब हम शेयर इश्यू करते हैं प्रीमियम में, तो उस अमाउंट को यहां पर लिखा जाएगा। और सेकंड अमाउंट है इसमें है कैपिटल रिजर्व। और बच्चों, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट आती है जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं, तो उस केस में जितना भी अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे दैट विल बी शोन हियर, राइट। और इसके बाद हमारे पास है थर्ड सबहेड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास यहां पर आएंगे केवल डिबेंचर्स, राइट। सो बच्चों, इस तरह से बनाया जाता है बैलेंस शीट को कंपनी के केस में, यानी कि एक होगा मेन स्टेटमेंट बैलेंस शीट का और दूसरा होगा उसका एनेक्चर नोट्स टू अकाउंट, राइट। और इस बैलेंस शीट को हम लोग, तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है जहां पर आपको विदाउट जर्नल एंट्री सीधे बनवाई जाती है बैलेंस शीट, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स को जहां पर विदाउट पासिंग एनी जर्नल एंट्री हम लोग सीधे एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में। सो स्टे ट्यून्ड। सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned